बहुत धीरे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार। हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, चलो लिटिल डिले, बट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, विल मैनेज। वीडियो ऑफ है आज बिकॉज नेट स्पीड इज स्लो एंड लेट अस बिगिन। Okay, so today we are going to commence lectures or classes on blood pressure. ठीक है, आवाज किसी समय नहीं आता है तो मेरे को कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फोन पे। यहाँ दोनों ही सिग्नल कमजोर है, बट लेट अस सी। ओके, वीडियो ऑफ है। चलो, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए भी और थ्योरी क्लासेस के लिए भी और डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी द टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी कॉमनली किसी भी पेशेंट का वाइटल देख रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन पूछ रहे हैं, तुरंत के तुरंत देखना पड़ता है कि भाई उसका हार्ट रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कितना है ये, और इसके लिए ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है। That's what is the topic for today, and total maybe around 4 classes. With 3 to 4 classes we are going to finish the topic. Depend करता है कितना टाइम हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। Now definition, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? जो हमारी ब्लड वेसल्स में है, ब्लड किस प्रेशर से ब्लड वेसल्स की वाल को, दीवार को, एक पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, ब्लड जा रहा है। पाइप मींस आर्टरीज। आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो कर रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट की, फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड साइड में आगे मूव कर रहा है, तो साइड में भी इसकी दीवारों पे भी कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। That is what is the blood pressure. How it is defined? Blood pressure is the lateral pressure. Lateral means फॉरवर्ड वाला नहीं, दीवारों पे प्रेशर की वजह से ब्लड तो आगे मूव कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा एंड इट विल गो टुवर्ड्स एओर्टा, एओर्टा से आगे आर्टरीज, आर्टरीज से आगे आर्टेरियोल, फिर वेन्यूल्स, फिर कैपिलरी, देन वेन्यूल्स, देन वेन्स। ऐसा फॉरवर्ड मूवमेंट तो हो रहा है, उसको प्रेशर नहीं बोलते हैं, उसको ब्लड प्रेशर नहीं बोल रहे हैं। ब्लड प्रेशर इज द लेटरल प्रेशर, जो दीवारों पे, ये देखो दीवारों पे जो एक्सर्ट कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, वो नहीं। सो ब्लड प्रेशर इज द लेटरल प्रेशर। लेटरल वर्ड है, देखो रेडिंग से भी कर दिया, एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ, इसको हम छोटा करें, या lateral pressure exerted on the walls of the blood vessels by the contained blood। जो उसके अंदर ब्लड है फ्लो कर रहा है, तो भैया जब तक ह्यूमन बीइंग जिंदा है, एडल्ट टू चाइल्ड, ब्लड तो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। ब्लड तालाब की तरह स्टेबल नहीं, स्टेट नहीं है, ब्लड तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। And while moving, and whatever the lateral pressure exerted by the blood, that is what is the blood pressure। ठीक है, ये 4 तरह का प्रेशर बात होती है। तो ब्लड प्रेशर इज मे बी आइदर सिस्टोलिक, मे बी डायस्टोलिक, मे बी पल्स, मे बी द मीन प्रेशर। तो चारों तरह के प्रेशर्स, what are these 4 types of pressures? What is systolic blood pressure? What is diastolic blood pressure? What is pulse pressure? What is mean pressure? सभी सिंपल तरीके से बताने वाले हैं और सबको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। तो ब्लड प्रेशर की तो बात हो रही है, लेटरल प्रेशर। तो सिस्टोलिक में भी लेटरल प्रेशर होगा, डायस्टोलिक में भी लेटरल प्रेशर होगा, पल्स प्रेशर, मीन प्रेशर, सब लेटरल प्रेशर ही है।
चारों लेटरल प्रेशर है, बट सिस्टोल मीन्स जब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल मीन्स जब वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा है, पल्स मीन्स दोनों का डिफरेंस, मीन मीन्स एक फार्मूला से इसको डराइव कर रहे हैं, एक एक ये चारों ब्लड प्रेशर हम लोग देखते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर is the pressure in the vascular system. Vascular माने वही अपना आर्टरीज में, which refers to the peak pressure. Peak माने maximum pressure reached during the systole. Systole तो भाई हमारा कुछ मिली सेकेंड का है। नाउ उस सेकंड में किसी समय कम है, किसी समय ज्यादा है, और उसका एवरेज भी है। तो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको बोले? सिस्टोलिक प्रेशर refers to the peak और मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर लेटरल वाल्व में कितना एक्सर्ट कर रहा था ड्यूरिंग सिस्टोल, पूरे सिस्टोल का एवरेज नहीं, पूरे सिस्टोल का मिनिमम नहीं, पूरे सिस्टोल का बिगिनिंग में नहीं, पूरे सिस्टोल का सिस्टोल के एंड में नहीं, पूरे सिस्टोल में जो पीक प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर और पीक प्रेशर reached during systole. Systole माना वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल वैल्यू, ये जितनी भी नॉर्मल वैल्यू आती है एडल्ट मेल के लिए, नॉर्मल वैल्यू इज 100 to 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 100 से 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहता है, और 90 से नीचे को रियल में लो बोलते हैं, बट नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 100 to 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा भाई? जब वेंट्रिकल सिस्टोल किया, आर्टरीज में ब्लड गया, आर्टरीज में लेटरल वाल्व में हो रहा है मैक्सिमम प्रेशर, दिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। व्हाट आर दीस टू फैक्टर्स? नंबर 1 इज कार्डियक आउटपुट। भाई ब्लड जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। So it is mainly on the cardiac output. Major factor, main factor which controls, which is responsible for systolic pressure is the cardiac output. जिस इंडिविजुअल का कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट में भी स्ट्रोक वाली, नॉट हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, मोर कार्डियक आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज stroke volume mainly result into the increased systolic pressure. The systolic blood pressure SBP is mainly depends on cardiac output, which mainly depends on stroke volume, which mainly depends on and diastolic volume of the venous sector. ठीक है, तो more cardiac output, more systolic blood pressure, less cardiac output, less systolic blood pressure. कोई confusion है? दूसरा, it is also affected by compliance of the heart. Compliance में कितनी हमारी आर्टरीज रिजिड हैं। That means old persons में एथेरोस्क्लेरोसिस आती है, आर्टरीज की इलास्टिसिटी चली गई, that means एक्सपेंड ही नहीं हो सकती। जितना ब्लड आएगा, जितना कार्डियक आउटपुट आएगा, वो पूरा का पूरा वाल स्ट्रेच नहीं हो रही। वाल अगर फ्लेक्सिबल हो तो लेटरल वाल पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द लेस कंप्लाइंट आर्टरीज, मोर इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे ओल्ड एज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है वाल की और इंटरनल वाल की, उसकी आर्टरीज की, जिसकी वजह से आर्टरीज की वाल पतली भी हो, ल्यूमेन पतला भी हो जाता है, वाल हो जाती है मोटी। और लेस कंप्लाइंट, कंप्लाइंट में कितना ब्लड इसके अंदर आ पाएगा, कम ब्लड आ पाता है, तो जितना ब्लड आया मोर प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन दीस टू फैक्टर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देन वी टेक द नेक्स्ट, व्हाट इज द डायस्टोलिक। सर प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, या इसके अंदर ब्लड प्रेशर को हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो 4 तरह का ब्लड प्रेशर। बहुत सिंपल, लेटरल प्रेशर, इट इज नॉट द फॉरवर्ड मूवमेंट प्रेशर। दीवारों के ऊपर कितना एक्सेप्ट करेगा, जब बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करेगा तो दीवार बस्ट भी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर किसी मरीज का बहुत ज्यादा है
तो ब्रेन में कई बार हीमोरेज भी हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर एक लिमिट के अंदर, हम लोगों के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, एक लिमिट में मेंटेन भी रहता है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में साइड डिटेल्स में देख पाएंगे। आज उस पर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का दो फैक्टर्स बता दिए, एक तो जो ब्लड आ रहा है कार्डियक आउटपुट, दूसरा आर्टरीज की वाल कितनी कंप्लायंट है। मोर कंप्लायंट, लेस एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्लीज। सर इसका सेकेंड फैक्टर एक और बार रिपीट कर दीजिए। कम चीज में हम नहीं डाल रहे हैं, कितने जैसा ओल्ड डायबिटीज है जो है वाल में, तो कार्डियक आउटपुट से जो भी ब्लड आया खत्म। बड़ी कॉमन स्लो आर्टरीज की जो ओल्ड एज। यस सर, नेक्स्ट आते हैं हम थैंक यू लोग सर। डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर refers to the lowest pressure exerted on the wall of the arteries के अंदर। इसमें जो है एथेरोस्क्लेरोसिस ना होके वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मसल्स वेसल्स की जो मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। जिस समय कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा है उस समय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, जिस समय कॉन्स्ट्रिक्शन कम है वेसल डायलेटेशन उस समय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। जितना डायस्टल वाली फेज में, वेंट्रिकल की डायस्टल वाली फेज में
मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर जो रिकॉर्ड हो रहा है, दैट इज व्हाट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट डिपेंड्स ऑन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो उसके हमने दो फैक्टर बताए थे, सिस्टोलिक के कार्डिक आउटपुट एंड कंप्लायंस। यहाँ पर कंप्लायंस ना होकर यहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेटेशन, जिसको हम लोग पेरिफेरल रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट, सॉरी टेक स्क्रीनशॉट फॉर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखो धीरे धीरे समझोगे, बहुत बढ़िया टॉपिक समझ में आ जाएगा। डिफिकल्ट थिंग्स विल लुक वेरी वेरी इजी, इसकी गारंटी। पूरा नोट भी करोगे, टेक स्क्रीनशॉट। अभी पल्स प्रेशर क्या होता है, तीसरा देखते हैं। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। इसको मेजर नहीं कर रहे हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो मेजर किया था वो इट इज ए मैथमेटिकल डेरिवेशन। सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक घटा दिया, 100 से 140 था, ये 60 to 90 था। जिस तरह सिस्टोलिक आया उसमें से डायस्टोलिक घटा दिया, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द पल्स प्रेशर। नॉर्मल वैल्यू इज अराउंड 20 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है। पल्स प्रेशर मेंटेन्स नॉर्मल पल्सेटाइल नेचर ऑफ द ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज। हम लोग अपना हाथ पे भी देख रहे हैं, रेडियल आर्टरी में देख रहे हैं, पल्स चेक कर रहे हैं, वही आगे चल के टिश्यूज में भी जा रही है, डिफरेंट ऑर्गन्स में भी जा रही है। तो पल्सेटाइल ब्लड फ्लो इज ऑलवेज पल्सेटाइल। सिस्टोल में ज्यादा हो रहा है, डायस्टोल में कम हो रहा है, सिस्टोल में ज्यादा हो रहा है, डायस्टोल में कम हो रहा है, बट सम प्रेशर इज ऑलवेज देयर। तो किस प्रेशर से कितना पल्स, कितना प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, और दैट इज व्हाट इज द पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर इज सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन। इसको हम लोग पल्स प्रेशर को, ये फिगर 20 to 50 आया, इसी का हम लोग 1/3 लेते हैं। अभी जब मीन ब्लड प्रेशर आएगा ना, वो भी डेराइव्ड है। तो मीन ब्लड प्रेशर अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ओके, चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। या ओके, पल्स प्रेशर डिपेंड्स, टू मेजर फैक्टर्स affect the pulse pressure. Previous slide, please. या पल्स प्रेशर चूंकि डेरिवेशन है, तो भाई सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो इस पल्स प्रेशर का भी हम लोग फैक्टर्स समझना इज नॉट डिफिकल्ट। अगर देखें, टेक स्क्रीनशॉट। एंड पल्स प्रेशर डिपेंड्स ऑन दो मेजर फैक्टर्स, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कंप्लायंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। तो टोटल कंप्लायंस ऑफ द आर्टरीज, decreased compliance of artery, increased systolic blood pressure given stroke volume, and यहाँ पर पल्स प्रेशर ज्यादा हो। जब भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, अगर डायस्टोलिक चेंज भी नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में भी पल्स प्रेशर ज्यादा हो। बहुत सारी सिचुएशंस में सिस्टोलिक भी ज्यादा होता है, डायस्टोलिक कम होता है, जैसे एओर्टिक रिगर्जिटेशन वगैरह, उसमें जो है पल्स प्रेशर उसमें भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इज इन ओल्ड एज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसमें जो है इसके भी फैक्टर्स हो गए, जिसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस आल्सो वन कैन राइट, बट पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो डायस्टोलिक ज्यादा होगा, ठीक है। टू मेजर फैक्टर्स फॉर पल्स प्रेशर, दोनों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट वी कम टू मीन ब्लड प्रेशर। हर चीज जब ब्लड प्रेशर बात करते हैं, पूरी बॉडी में यही स्लाइड। या देखो, टेक स्क्रीनशॉट। डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ द आर्टरी, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जैसे कि एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट, मीन आर्टीरियल प्रेशर। चलो ये पढ़ते हैं। मीन आर्टीरियल प्रेशर इज द एवरेज, ये है एवरेज, दिस इज व्हाट इज द एवरेज। वहां पर मैक्सिमम हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टोलिक में, डायस्टोलिक में मिनिमम पढ़ा था। एक मैक्सिमम इन सिस्टोल, मिनिमम इन डायस्टोल। ये क्या है, सिस्टोल डायस्टोल सब मिला मिलू के पूरा एवरेज प्रेशर कितना है आर्टरी, एवरेज प्रेशर इन द आर्टीरियल सिस्टम
मिली सेकेंड बाई मिली सेकेंड, पूरी कार्डियक साइकिल का मेजर करें और उसका एवरेज निकालें। दैट इज व्हाट इज द मीन आर्टरी प्रेशर। क्योंकि हमारा तो ब्लड फ्लो किसी भी ऑर्गन में, हार्ट में हो या ब्रेन में हो, ब्लड फ्लो तो किसी भी ऑर्गन में रुक नहीं रहा है, ना सिस्टोल में ना डायस्टोल। ब्लड फ्लो इज कंटिन्यूअस, and this continuous blood flow is because of because there is continuous some pressure। सर जो आपकी लेटरल आवाज वॉल में नहीं आ रही। प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वही आगे मूवमेंट में भी प्रेशर। When the blood is moving forward, that time whatever the pressure is there, lateral pressure, that is also the average कार्डियक साइकिल में एवरेज कितना है, ये लोग मैथमेटिकली डिराइव, जैसे वो अभी देखिए % डायस्टोल होता है। जितनी भी कार्डियक साइकिल, सपोज हमारी 8 सेकंड की कार्डियक साइकिल है, तो हमारा 60% इज डायस्टोल and 40% of that 0.8 millisecond is systole। तो सिस्टोल इज शॉर्टर। इसीलिए फार्मूला, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपको हमने जो है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अगर हमने बता दिया, आपका ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं किसी भी इक्विपमेंट से, सपोज इट इज 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो मीन ब्लड प्रेशर कैसे निकालेंगे? मीन ब्लड प्रेशर निकालेंगे 80 मिलीमीटर मरकरी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। हमने 120/80 बोला आपको, तो 120/80 का पल्स प्रेशर कितना होगा बताओ अपनी तरफ से। 120 सिस्टोलिक है और 80 है डायस्टोलिक, तो पल्स प्रेशर कितना होगा? स्पीक सम ऑफ यू, हाउ मच विल बी द पल्स प्रेशर? 40 40 तो 120 सिस्टोलिक है और 80 है डायस्टोलिक, तो हाउ मच विल बी पल्स प्रेशर? पिछली बार उन्होंने पढ़ा था 120 में। देखो कि नहीं आ रही सर, आपकी आवाज कट आ रही है, कट के आ रही है। देखो हमारे यहाँ तो माइक दिख रहा है ठीक, आप लोग आवाज दो। आवाज आ रही है? हाँ, तो सर एक और बार पल्स प्रेशर आप लोग बता नहीं पाए। पल्स प्रेशर अभी जस्ट 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, तो पल्स प्रेशर कितना होगा? तो हाउ मच विल बी द पल्स प्रेशर? 40 वेरी गुड, 40 ये हो गया। और 1/3 ऑफ दैट 40, 1/3 ऑफ 40 कितना हुआ? 13 के करीब, ओके, रफली 13 के करीब हो गया हमारा 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। डायस्टोलिक कितना था? 120/80 में डायस्टोलिक कितना है? 90। मीन ब्लड प्रेशर 90 आया। हाँ, मीन ब्लड प्रेशर 93 आया, ठीक है। ये मीन ब्लड प्रेशर की रेंज होगी, जो पूरी जो रेंज थी सिस्टोलिक डायस्टोलिक की, तो रफली मीन ब्लड प्रेशर रेंज इज अराउंड 75 to 105 मिलीमीटर। नॉर्मल रेंज 93 जो आपने 120/80 से निकाल लिया, तो हमारा सिस्टोलिक 100 से 140 और वो डायस्टोलिक 60 to 90, ऐसा हम लोग पल्स प्रेशर निकाला और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 1/3 ऑफ दैट पल्स प्रेशर ऐड किया। The normal value of mean arterial pressure is around 75 to 105 millimeter of mercury। तो mean arterial pressure ही हम लोगों का helps in the forward movement of the blood and maintains perfusion of the blood। अकेले सिस्टोल से भी आइडिया नहीं लगा सकते। सिस्टोल मीन्स ड्यूरिंग सिस्टोल, डायस्टोल में क्या हो रहा होगा? किसी टिश्यूज में डायस्टोल में क्या जीरो ब्लड फ्लो है क्या?
नहीं, ब्लड फ्लो किसी भी टिश्यूज में जीरो नहीं है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, सिर्फ डेथ के बाद ही जीरो है। जब तक चाइल्ड बर्थ के बाद में ब्लड फ्लो सब किसी भी वाइटल ऑर्गन में कहीं भी जीरो नहीं, बहुत कम तो हो जाएगा स्किन वगैरह में अंडर एक्सट्रीम सिचुएशन, तो नॉन एसेंशियल पार्ट है वहां पर बहुत कम ब्लड हो जाएगा ब्लड फ्लो। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्लड फ्लो तो भैया आर्टीरियल सिस्टम में, किसी भी लिवर में, स्प्लीन में, किडनी में और ब्रेन में, हार्ट में, हार्ट माने हार्ट की कोरोनरी आर्टरी, सब जगह कंटिन्यूस ब्लड फ्लो है। एंड दिस कंटिन्यूस ब्लड फ्लो और की वजह से ही टिश्यू का परफ्यूजन हो रहा है। परफ्यूजन माने वो जा रहा है, उससे ऑक्सीजन जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहे हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द मीन आरपीएम। तो चारों में से हमें मेन पल्स प्रेशर से भी एमएपी का आइडिया लगा लेंगे, डायस्टोलिक से भी एमएपी का, और पल्स प्रेशर वैसे ही सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक आ रहा था। तो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर में सभी तरह के प्रेशर इंक्लूडेड है। डायस्टोलिक डायरेक्ट ही आ गया, पल्स में सिस्टोल माइनस डायस्टोल, सभी तरह के, तीनों तरह के इंक्लूडेड है। और मीन आर्टियल प्रेशर ही हमारे लिए जितना रेगुलेशन में है, बॉडी हमारी मीन आर्टियल प्रेशर ही रेगुलेट कर। हम लोगों का सेकंड ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है। कौन सा ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है, सिस्टोल या डायस्टोलिक? हम लोगों का मीन ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है। कैसे रेगुलेट हो रहा है? या तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कुछ करेगा हमारा बॉडी, या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कुछ करेगा। फाइनली मीन ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें। हर इंडिविजुअल का, आपका, हमारा, सबका मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर सबका लगभग कांस्टेंट है। किसी का 90 है तो वो 90 ही है। अगर हम लोग खड़े हो गए, बैठ गए, लेट गए और एक्सरसाइज करके आ गए तो तुरंत बॉडी, जब काम खत्म हुआ तो तुरंत के तुरंत एज अर्ली एज पॉसिबल बॉडी विल ट्राई टू ब्रिंग बैक मीन आर्टियल प्रेशर बैक टू नॉर्मल। हम सब लोगों का ब्लड प्रेशर कांस्टेंट है। कौन सा ब्लड प्रेशर कांस्टेंट है? मीन आर्टिरियल प्रेशर। परफ्यूजन उसकी वजह से मीन आर्टिरियल ब्लड प्रेशर हम लोगों का कांस्टेंट। देखो समझ में आया ना, मीन आर्टिरियल प्रेशर। तो हमें चारों ब्लड प्रेशर में शॉर्ट नोट पूछना होगा 2 नंबर का, तो हम काहे के ऊपर पूछे? क्या सिस्टोल पूछना, क्या डायस्टोल पूछना, हो सकता है मीन आर्टिरियल प्रेशर के ऊपर पूछे। तो ये हो गया। काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होगा? यही हम लोग का रेगुलेट हो रहा है। हाँ बोलो सर। मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर से पहले का स्लाइड दिखा दीजिएगा थोड़ा। यस, दोबारा पूछो, दोबारा बोलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर से पहले। देखो इसके स्क्रीनशॉट लो सर, इससे पहले का स्लाइड, मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर से पहले का। देखो हम पल्स प्रेशर के बाद का, इसके बाद का, इसके बाद का। हाँ सर, ये वाला। इसके बाद तो अभी सर इससे पहले का, एक स्लाइड पहले सर। एक स्क्रीनशॉट सर इसका ले चुके हैं, इससे पहले उसी का पार्ट ये वाला। थैंक यू सर। हाँ हाँ ओके। अभी हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि मीन आर्टियल प्रेशर आउट ऑफ 4, मीन आर्टियल प्रेशर की वजह से टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है और हमारा पूरा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, पूरा एनर्जी, पूरा बॉडी का मैकेनिज्म इसी में लग जाता है कि मीन आर्टियल प्रेशर कैसे कांस्टेंट वैल्यू के अराउंड मेंटेन रखते हैं हम सब। ये देखो आपको डायक्रोटिक नॉच दिखाई थी कार्डियक साइकिल में। क्विकली यहाँ बता रहे हैं नॉर्मली क्या होता है। यहाँ से सिस्टोल शुरू हुआ, 80 से बढ़ना शुरू हुआ और डायक्रोटिक नॉच तक है सिस्टोल। सिस्टोल कहाँ तक है? यहाँ तक। यहाँ से शुरू करके, इस पॉइंट से शुरू करके यहाँ तक। ये बार बार कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए कुछ चीजें बार बार आ जाती है, जिसका मतलब अभी कुछ नया नहीं लेके आ रहे हैं। पल्स प्रेशर कितनी, हाथ से जब लोग पल्स देख रहे हैं,
पल्स प्रेशर से आइडिया लगता है कितनी हमारी जो हाथ से जो पल्स देखते हैं ना, वीडियो नहीं है अभी, लेट मी ट्राई टू पुट वीडियो। हेलो, चलो हाँ क्लास में थोड़ी, हाँ थोड़ी देर बाद बात करें क्लास में, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, ये कर सकता है, ठीक है। कौन सी लग रही है? लगा दो, लाइन में नहीं लग रहा है, नहीं है और नहीं हाँ हाँ नहीं लगवा लो, मतलब कहने का कि लाइन में कटा था कई बार वहीं से करना स्प्रेड हो रहा है, तो उनको सीधा गेट लग रहा है, लगाए कस्टमर ले आना साथ में, कस्टमर ले आना, आधार आधार नंबर मोबाइल नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। हाँ सॉरी, देखो अभी माय वीडियो में भी विजुअल, देखो हम लोग ऐसे पल्स देखते हैं, ऐसा पल्स देखते हैं ना, अभी देखोगे आप तो उसमें ह्यूमन और क्लिनिकल लैब में आपको पल्स लेना भी सिखाएंगे। अब पल्स देखते हैं ऐसा हाथ में, हम लोग जब पल्स देखते हैं तो कितना ऊपर नीचे उठ रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द पल्स प्रेशर, एंड पल्स प्रेशर इज द सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। तो ये कितनी स्ट्रॉन्ग ये हम लोगों को पल्स आ रही है, देखो दिख रहा होगा, रेडियल आर्टरी है यहाँ पर, रेडियल आर्टरी पर 3 फिंगर रखते हैं, तीनों फिंगर का क्या क्या रोल है, ये सब आपको क्लिनिकल लेवल में देखो। ऐसा देखते हैं तो नॉर्मली सपोज दिस इज द हाइट ऑफ द पल्स व्हिच वी आर पैल्पेटिंग, तो रियल में देखा जाए और जब इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, पैल्पेट में हम लोग डायक्रोटिक नॉट्स नहीं देख पाते, डायक्रोटिक नॉट्स के ऊपर शॉर्ट नोट पूछते हैं, कार्डियक साइकिल में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, तो 80 से मिलीमीटर मरकरी से लेके 120 तक जाता है सिस्टोल में, ये हमारा होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखिए सिस्टोल यहाँ नहीं खत्म हुआ, सिस्टोल तो खत्म होता है डायक्रोटिक नॉच में, यहाँ सिस्टोल खत्म हुआ, और इस पॉइंट से लेके जब तक ये 80 नहीं आ गया, जब इसके अगर सीधा लाइन यहाँ खींचेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया डायस्टोल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायक्रोटिक नॉच तक सिस्टोल 40% और ये 60%, ये दिस बिकम्स द डायस्टोल, ये सिस्टोल एंड डायस्टोल। नॉर्मली हम लोगों की पल्स ऐसी है, रिकॉर्डिंग में डायक्रोटिक नॉच आएगी, तो हाथ से ऐसा देखेंगे तो डायक्रोटिक नॉच नहीं आए, नहीं हम लोग नहीं महसूस कर सकते, बट टोटल हाइट वी कैन फील, टोटल आप सब लोग नॉर्मल है, मोस्ट ऑफ अस आर नॉर्मल। अभी पल्स देखेंगे, अपना ऐसा पल्स देखेंगे, रेडियल आर्टरी, ये स्काईलाइट प्रोसेस है, इसके अंदर रेडियल आर्टरी, आपको पल्स लेना कैसे मेजर करते हैं ये आप सीखोगे क्लिनिकल लैब में, तो जितना आपको हाइट महसूस हो रही है वो आपको जिंदगी में आइडिया लगाना है, नॉर्मल पल्स ऐसी है। पल्स प्रेशर अगर ज्यादा होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, डायस्टोलिक कोई 80 है, तो पल्स प्रेशर हम लोगों को कितनी पल्स इसमें जो है इतनी हाई पल्स नजर आए। ओल्ड एज में देखोगे, ओल्ड एज आपके 60 ईयर्स के पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 55 ईयर्स के हैं, उनको देखोगे और अपना देखोगे पल्स, तो उनकी पल्स की हाइट जो पूरा जो फील हो रही है, दैट फीलिंग कितना गहरा फील हो रहा है, कितना ज्यादा फील हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द पल्स प्रेशर। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में पल्स प्रेशर इज लो, एओर्टिक स्टेनोसिस में पल्स प्रेशर इज लेस, एओर्टिक स्टेनोसिस माने एओर्टिक वाल्व हमारा पतला हो गया, ठीक है। ये देखो पेटेंट टेप्टस आर्टेरियोसिस, ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज है हार्ट की, जब लेफ्ट साइड वाला ब्लड राइट साइड ब्लड में चला जाता है,
जिसके अंदर भी इतनी बड़ी पल्स प्रेशर होगी, इतना बड़ा ये नजर आएगा। अब हाथ से जब देखेंगे, पल्स देखेंगे, एओर्टिक रिगर्जिटेशन कितना उसमें गया, वो एओर्टिक वाल्व बंद ही नहीं हो रहा है, डायस्टोलिक बंद नहीं हो रहा है, तो भैया वो सिस्टोलिक गया, डायक्रोटिक नॉट भी नहीं है, पूरा यार इतना बड़ा, कितना बड़ा, एक तरफ वो 0 की तरफ जा रहा है, 40 की तरफ जा रहा है, 50 की तरफ जा रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करने डिफिकल्ट हो रहा है, तो कम 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 पूरा गायब ही नहीं हो रहा है। ये जो है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में इतना ज्यादा एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक वाल्व जब पतला है तो हमारा पल्स प्रेशर कम है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में पल्स प्रेशर बढ़ता है। एनीवे, पल्स प्रेशर के साथ में ये कुछ चीजें बताना था तो बता। And systole is from the starting of 80 to dicrotic notch. Dicrotic notch के बाद में ये यहाँ तक जब तक 80 आ रहा है ये डायस्टोल। ये हम लोगों का रिवीजन भी हो गया, एओर्टिक प्रेशर कर्व जो बन रहा था कार्डियक साइकिल के साथ में जो हम लोगों ने पढ़ा। Kindly take a screenshot so that you can understand कि yes पल्स प्रेशर में क्यों किसी में बहुत ज्यादा हाई, ऐसे शॉक में देखेंगे, पेरिफेरल शॉक के अंदर एकदम माइनर हो जाएगा, बिल्कुल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू ग्रेट एक्सटेंट, एंड ये जो है टोटल पल्सेस वैसे इन द लेस वॉल्यूम वाली पल्स हो जाएगी। इसके अंदर डायग्राम नहीं है, तो देयर आर द मेनी रीजंस फॉर द चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स, वो आप सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्मॉल आइडिया आपको ये दिया है कि दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द पल्स प्रेशर, जिसमें पल्स प्रेशर ज्यादा हो रहा है, हाइट और दैट वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ पल्स विल बी लुकिंग मोर, जिसमें पल्स प्रेशर कम हो रहा है उसके अंदर ये कम हाइट दिखेगी। टेक स्क्रीनशॉट, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन हियर। नेक्स्ट वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अब तक हम लोगों ने देखा हुआ 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ऐसा लिखा रहता है। मेनी ऑफ द टाइम्स ब्लड प्रेशर आप पूछोगे कि भाई क्लिनिक पे किसी जगह ब्लड प्रेशर मेजर करने गए या एग्जामिनर पूछ रहा है तो कितना ब्लड प्रेशर, तो आप कहिए सर 120 बाई या बटे 120 बटे हिंदी में तो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। इसको किसी कंट्रीज में पास्कल यूनिट में भी मेजर करते हैं, 16 पास्कल डिवाइडेड बाय 9.3। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, 1 मिलीमीटर बराबर 400 पास्कल, किलो पास्कल, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। बट कई कंट्रीज में जाओगे ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस नॉट इन द मिलीमीटर मर्करी, दे आर इन द पास्कल। पल्स प्रेशर 20 to 50 millimeter of mercury is the difference between systolic and diastolic, and mean artery pressure is 75 to 105 millimeter of mercury, which is most important for the perfusion of any organ. ये नॉर्मल वैल्यूज भी देख लिया है। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, ब्लड प्रेशर समझने में मीन ब्लड प्रेशर, पल्स ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक कैलकुलेशन, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्लस पल्स प्रेशर कैलकुलेशन, मीन आर्टेरियल प्रेशर कैलकुलेशन में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस वैल्यू आपको गई थी पहले भी। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग हम लोगों ने कार्डियक आउटपुट के भी देखे थे, जिससे कि हमें रेगुलेशन समझ में आया। भाई रेगुलेशन कार्डियक आउटपुट का था या ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन है, तो ये रेगुलेशन कैसे होगा? ये फैक्टर्स को इफेक्ट करके ही तो होगा। या तो सिस्टोल वाला इफेक्टेड होगा, कार्डियक आउटपुट इफेक्ट होगा, हार्ट रेट इफेक्टेड होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अफेक्टेड होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर पहले देख लेते हैं, जिससे कि जब हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे तो जब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी या कार्डियक आउटपुट में उसको वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, हार्ट रेट चेंज हो जाएगी, तो उस समय आपको समझ में आ जाए अच्छा फैक्टर्स वो ब्लड प्रेशर को किस तरीके से फैक्टर्स अफेक्ट, जैसे कार्डियक आउटपुट के थे और कार्डियक आउटपुट का रेगुलेशन देखा था। इससे पहले हम लोग ब्लड प्रेशर के फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों के फैक्टर्स, एंड फॉलोड बाय रेगुलेशन ऑफ ब्लड। देखो ये हम लोग क्लास 12th में आप सब पढ़ चुके हो, ओम्स लॉ, करंट फ्लो डिपेंड्स या V बराबर IR, ये फार्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ। ठीक है, वेल प्रूवन लॉ। V इज वोल्टेज, I फॉर करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। वोल्टेज
डिफरेंस ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा अगर रेजिस्टेंस बराबर हो, और अगर वोल्टेज उतना ही है, रेजिस्टेंस कम हो गया तो भी करंट बराबर होगा, क्योंकि दिस फैक्टर इज इक्वल, वोल्टेज इज इक्वल टू V बराबर IR। इसीलिए जो है इसी को ही हम लोग जो है यहाँ यूज करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर माने ब्लड प्रेशर, इज इक्वल टू फ्लो, फ्लो माने कार्डियक आउटपुट, फ्लो multiplied by resistance. Very simple. Factors affecting blood pressure can be understood by simple Ohm's law, converting this into the blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. Cardiac output हम लोग last classes में देख चुके हैं. Cardiac output depends on, in fact इसमें भी cardiac output depends on stroke volume and heart rate, ये हम लोग देख चुके हैं. दूसरा हो गया पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मेनली क्या क्या फैक्टर्स से स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो सकता है, हम लोग देख लिया, प्री लोड, आफ्टर लोड, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये तीनों देख चुके हैं, वो इफेक्ट कर रहे थे स्ट्रोक वॉल्यूम में। तो ये हार्ट रेट, ये भी हम लोग देख चुके हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस, ये भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये भी हम लोग पहले कार्डियक आउटपुट के साथ में देख चुके हैं। कैन टेक स्क्रीनशॉट, sorry, take a screenshot so we quickly dissect out these factors. Okay, net speed improve कर गई होगी, all this is not dependent on us. And factors affecting blood pressure, ये हम लोगों ने देखी चुके हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट इसलिए फुल डिटेल में ना रिवीजन कर रहे हैं ना कुछ, मोटा सा हेडिंग। स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं। हार्ट रेट डिपेंड्स ऑन द ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, एंड ये दोनों मिला के स्ट्रोक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इफेक्ट करते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आई टेक स्क्रीनशॉट। तो ये कार्डियक आउटपुट के फैक्टर्स हो गए। कार्डियक आउटपुट, इन सबसे कार्डियक आउटपुट डिसाइड्स आवर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखा ना, इनमें से कुछ भी चेंज हो रहा है, दैट विल डिसाइड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे तो उस समय ब्लड प्रेशर किसी वजह से, मीन आर्टरियल प्रेशर किसी वजह से अगर कम हो गया, हमारा बॉडी विल ट्राई टू ब्रिंग बैक मीन आर्टरियल ब्लड प्रेशर नॉर्मल, आइदर बाय चेंजिंग द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और बाय चेंजेस इन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो हम लोग देख लेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास। चलो दूसरा, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल, दैट मींस ल्यूमेन उसकी कितनी पतली हो रही है, कितनी फैल रही है, दैट मींस कितनी डायलेटेड है, कितनी कॉन्स्ट्रिक्टेड है। रेजिस्टेंस वेसल मेनली आर्टीरियोल, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमली कम्स फ्रॉम आर्टीरियोल, एओर्टा से नहीं आती, एओर्टा बहुत बड़ा है, डायमीटर बहुत बड़ा, बड़ी लार्ज आर्टरीज से भी नहीं आती है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस is mainly contributed by arterioles and small arteries. ठीक है, viscosity of blood, viscosity of blood means blood हमारा कितना विस्कस है, आरबीसीज कितनी ज्यादा है। विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, सॉरी पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, इसलिए हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंसेस द डायस्टोलिक। ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे, इस तरीके से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब भी बढ़ रही है तो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब भी कम हो रही है तो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। नाउ लेट्स टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये हमने ब्रॉडली, क्योंकि कार्डियक आउटपुट हम लोग डिटेल में देख चुके हैं और ब्रॉडली हम लोगों ने देख लिया, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट वाले ही फैक्टर्स काफी सारे सिस्टोलिक में काम में आएंगे, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हल्का सा है। ये जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये ब्लड वेसल्स कितनी कॉन्स्ट्रिक्टेड है, कितनी डायलेटेड है, ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा, ज्यादा डायलेटेड है
सिंपैथेटिक कम है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम। These were the kindly take a screenshot. Next we come to regulation. Regulation में हम लोग आज क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, टाइम से हम लोग खत्म करेंगे। We just seeing the classification. Real regulation will start from the next class. Regulation of blood pressure. What is this regulation of blood pressure mean? पहले ही हमने जब मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर बताया था तभी भी बता दिया था। What we are regulating in the blood pressure? Body is trying to maintain mean arterial pressure को ही ज्यादातर ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ब्लड प्रेशर हमारा कम हो गया, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो गया, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो गया, तो भैया हमारा मीन ब्लड प्रेशर से मतलब रहता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक भी अलग अलग से बता देंगे, लेकिन मेनली इट इज ऑफ आवर कंसर्न तो वे डिसाइड करता है ऑर्गन्स हमारे परफ्यूज होंगे या परफ्यूज नहीं। 60 मीन से प्रेशर से नीचे हमारा किडनी ही फिल्टर नहीं कर पाएगी, यूरिन नहीं बनना पड़ेगा। तो 60 मीन आर्टरी प्रेशर इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो हम एनीवे हमारा तो 90 से और 75 से जो आपने 105 जो भी देखा मीन आर्टरी प्रेशर, वो मीन आर्टरी प्रेशर इज मेंटेन विद इन ए नैरो रेंज एंड इट इज टाइटली रेंज। ब्लड प्रेशर इज कंटीन्यूअसली मॉनिटर्ड व्हेयर वेरियस सेल्स आर लोकेटेड विद इन द बॉडी। ये हम लोग रेगुलेशन के साथ में देखेंगे। व्हेनेवर बीपी वेरीज फ्रॉम नॉर्मल, बीपी वेरीज माने मीन आर्टरी प्रेशर वेरी फ्रॉम नॉर्मल, multiple reflex responses are initiated which cause the adjustment in cardiac output or total peripheral resistance needed to return the blood pressure to its normal value. And these blood pressure regulation mechanisms can be divided into short term, intermediate term and the long term. Within seconds हो रहा है, within minutes और hours हो रहा है, और within days हो रहा है, hours and days हो रहा है, so that's it defined. So various regulating mechanisms of blood pressure can broadly be divided into these three: short-term, intermediate term, and long-term regulation of. ठीक है, ये just नाम इनके क्या क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या आती है, इंटरमीडिएट क्या आती है, लॉन्ग टर्म में क्या आती है, उसका नाम देख रहे हैं एंड रियल डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर के कौन सी मैकेनिज्म होती है और शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं? दीज आर एक्टिवेटेड विद इन सेकेंड्स और मिनट। हम लोग जैसे अभी लेटे हुए हैं, लेट के तुरंत खड़े होते हैं, तो दैट बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म का नाम ही है, बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, जो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वेरी फास्ट न्यूरली मेडिएटेड मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। दूसरा है हमारा कीमोरेसेप्टर मैकेनिज्म, थर्ड इज द सीएनएस स्टीमिंग। So these are the short term, three mechanisms होती हैं short term regulation of what? कौन सी थ्री? बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स, दूसरा कीमोरेसेप्टर रिफ्लेक्स, and third is CNS ischemic response। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से हम लोग बात करेंगे, और अगर नेक्स्ट क्लास में बैरोरेसेप्टर के आगे भी पढ़ पाए, कीमोरेसेप्टर और CNS ischemic पढ़ाए। दूसरा क्या है? इंटरमीडिएट टर्म। उसमें कौन सी आती है? इंटरमीडिएट टर्म्स आर एक्टिवेटेड विद इन 30 मिनट्स टू सेवरल आवर। 30 मिनट मतलब कुछ मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगा से सेवरल आवर्स में एक्टिवेट कर पाते, तुरंत एक सेकंड में नहीं होते। एंड ये हम लोगों की ये भी तीन मैकेनिज्म, सॉरी ये भी तीन मैकेनिज्म हो गई। ये तीनों मैकेनिज्म ब्लड वेसल्स पे ही काम कर रही है। अभी तीसरा वाला जब हम लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म, वो भी आपको इसी जैसे नाम लगेंगे, बट वो सब किडनी पे काम कर रही है। तो पहली हम लोगों को न्यूरली मीडिएटेड रिफ्लेक्स मैकेनिज्म थी, ये दूसरी वाली क्या है? हार्मोन मीडिएटेड या ये ब्लड वेसल्स पे काम कर रही है। क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर माने ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रही है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर रही है। कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, ब्लड वेसल्स में कैपिलरी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है कम या बाहर निकल रहा है ज्यादा। सो दीज आर द थ्री मैकेनिज्म शॉर्ट टर्म, थ्री मैकेनिज्म इंटरमीडिएट टर्म। अब दो मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म दीज आर एक्टिंग इन आवर्स एंड वर्क इन द डेज। ये देखो नाम लगभग उस जैसे लगेगा, बट ये सब मैकेनिज्म किडनी पे काम करते हैं। एक मैकेनिज्म क्या है?
renal body fluid feedback mechanism, that means pressure diuresis, पेशाब ज्यादा निकलेगी, pressure natriuresis, पेशाब के अंदर सोडियम ज्यादा निकलेगा। सेकंड क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्लास बोलते हैं, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, इसको हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरा क्लास लगभग मेजर पोर्शन ऑफ द क्लास हम लोगों का क्लास में लगने वाला है। अनदर मेजर पोर्शन लगने वाला है शॉर्ट टर्म फेरोसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, पहली वाली ये पढ़ेंगे। तो पहली और 8वीं वाली मैकेनिज्म हम लोग टाइम लगा। ये स्लोअर हार्मोनी रेगुलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज अचीव्ड मेनली बाय द किडनी थ्रू रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये तीनों स्क्रीनशॉट ले लो, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ये यहाँ पर हम लोग टुडे आज क्लास व्हाट वी हैव टॉक इज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर, long term regulation of mechanism. Kindly take screenshot if you have not been taken. Then intermediate term, take a screenshot if some of you have not taken. And short term, the long term का RAS system and the short term का baroreceptor reflex mechanism we are going to talk in very detail. Baroreceptor reflex mechanism आप लोग भूल नहीं सकते हैं, इतना सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास probably on Friday, so we will be previous slide sir, previous slide previous माने इसके आगे वाली, ये प्रीवियस की होगी। ये सब देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर आएगा के अंदर में हम लोगों ने मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना है, शॉर्ट टर्म का है। और अगला वाला स्लाइड क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट। देन नेक्स्ट वाला हम लोगों का इंटरमीडिएट टर्म का है, जो कि ब्लड वेसल्स पे काम कर रही थी। और थर्ड स्लाइड वाज लॉन्ग टर्म, जो किडनी पे काम कर रही है, प्रेशर डायलिसिस, प्रेशर नेट्रियोलिसिस एंड रास के ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, लंबा आता है, वाइवा में पूछते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको पूछते हैं, इसका एक पैरा और है, ठीक है। कोई शोर नहीं बचाया। आई होप आई वाज ऑडिबल, एंड बाद में 10-15 मिनट वीडियो भी आ गया होगा, आई डोंट नो, so but I hope the content today's class must have been very well understood by most of you. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ब्लड प्रेशर होता क्या है? यस सर आया। yes sir समझ में आया। Yeah, all these are the motivating things for us to put up the content to you in the simpler and simpler form and provide you the notes then and there only, not waiting for the WhatsApp पे भेज देना। सब आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, जो बच्चे रिकॉर्ड कर लेते ठीक से, सब लोग कांटेक्ट हैं, 2-3 महीने तो रह के गए हो यहाँ पर, एंड आपस में फोन नंबर एक दूसरे से लेके एंड ट्राई टू रीड फ्रॉम योर, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स अ लॉट। एंड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में baroreceptor reflex mechanism we are going to talk short term. Thank you. I stop thank video. you sir, thank you sir, yeah, थैंक यू सर। सर पास Okay, स्लाइड